हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज जो हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे थे, हम आते हैं अपने रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 6 में हम जानेंगे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, इट से। किससे स्टार्ट होता है, इट से। उसके बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हमसे पूछा हो प्रोनाउन के बारे में। क्या पूछा हो, प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, इट के साथ हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। कैसी आती है, सिंगुलर। जैसे कि मैं बोलूँ इट इज़ ही या हिम, आगे सेंटेंस में कुछ भी दिया हो। सेकंड मैं बोलूँ इट वॉज शी या हर, आगे सेंटेंस में कुछ दिया हो तो। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी के फॉर्म के साथ जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। बी के फॉर्म पता ही होगा आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग और खुद बी। ये हमारे 8 फॉर्म होते हैं, जो इनको हम बोलते हैं बी के फॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी क्या बोला कि यहाँ पे हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस का होगा। कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस का होगा। तो सब्जेक्टिव केस हमारा हिम होता है, नहीं। हमारा हर होता है, नहीं। क्या होता है, ही और शी। तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ही और शी। ही और शी का यूज़ हम करेंगे। इसके क्वेश्चंस, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, इट इज़ ही या हिम हु इन्फॉर्म्स मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स। दूसरा मैंने लिखा, इट वॉज दे या देम who helped me। तो यहाँ पे क्या सही होगा, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे कट गए। यहाँ पे क्या होगा, ही आएगा। क्या आएगा, ही हमारा सही होगा। और यहाँ पे हमारा दे सही होगा। क्या सही होगा, दे सही होगा। अब मैं आपसे पूछूं, अगर हमको इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसका हमें क्या करना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले क्या आती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर इट और फिर प्रोनाउन। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हमको सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। क्या करना है, सब्जेक्टिव केस का यूज़ ही करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा फर्स्ट कि इज इट हिम या ही। सेकंड में वॉज इट हर या सी। तो यहाँ पर हमारा क्या सही होगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज़ कर रहे हैं। तो ही और शी हमारा सही हुआ, ही और शी हमारा सही हुआ। तो ये काफ़ी इजी रूल था हमारा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 7। तो देखिए रूल नंबर 7, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ। रूल नंबर 7, वन मस्ट कीप हिज
promises, his promises। तो यहाँ पे जो वन हमारा वर्ड आ रहा है, वन हमारा वर्ड आ रहा है, तो इस वर्ड का इस्तेमाल का यूज़ संख्या को बताने के लिए ना होकर किसको, पर्सन के पॉजेसिव रूप को बताने के लिए, पॉजेसिव केस के बताने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे, मैं इसको बताती हूँ। जैसे कि वन का यूज़ हम वन का यूज़ हम संख्या मतलब नंबर का यूज़ ना करके हम वन का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, पर्सन के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो, पर्सन के लिए कर रहे हो। तो इस वन का वंस और वन सेल्फ बन जाता है, वन और वन सेल्फ बन जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पर मोस्टली हमको वन की जगह क्या लिखा मिलेगा, हिज लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, हिज लिखा मिलेगा। उसको हमको कट करके क्या करना है, वंस और वन सेल्फ करना है। अगर वहाँ पे नीड है किसकी, पर्सन की, प्रोनाउन की और उसके पॉजेसिव केस को दर्शाने के लिए। तो देखिए कैसे, फर्स्ट लिखूँ मैं, वंस हैज़ टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। सेकेंड देखिए, वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अदर बिफोर वन थिंक ऑफ वन सेल्फ। थर्ड में लिखूं, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। फोर्थ मैंने लिखा, वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अदर ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत आपको बताना है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमको मोस्टली कौन सा वर्ड दिखा मिलेगा, हिज दिखा मिलेगा। उसकी जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन और वन सेल्फ का यूज़ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट वाला है हमारा, वन हैज़ टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो ये यहाँ पे गलत है। हिज का क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। और हिमसेल्फ का क्या होगा, हमारा जो वन का प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, वन सेल्फ बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अदर बिफोर वन थिंक ऑफ वन सेल्फ। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। तो हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, वंस। क्या आएगा, वंस। वंस शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अदर, ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। तो ये यहाँ पे क्या है, गलत है। ये यहाँ पे क्या है, गलत है। जो इसका सही होगा वो ये होगा। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, सब्जेक्ट वन को जोड़ा जाए किससे, विद, along with, together with, as well as etc। और इसके बाद क्या हो, दूसरा सब्जेक्ट हो, मतलब सेकंड सब्जेक्ट आ जाए हमारा। उसके बाद क्या हो, हमसे वर्ब पूछी हो। क्या हो, वर्ब पूछी हो। तो वो वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड करती है, हमारे सब्जेक्ट वन पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट वन के अनुसार हम वहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट वाले हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे हमारे डिपेंड करेगी। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 8 में हमने अभी क्या पढ़ा कि फर्स्ट सब्जेक्ट को जोड़ा हो किससे,
along with, together with, as well as, इसके बाद क्या आ जाए, सेकंड सब्जेक्ट आ जाए हमारा, और उसमें हमको क्या पूछी हो, वर्ब पूछी हो। क्या पूछी हो, वर्ब पूछी हो। तो वो वर्ब किस पर डिपेंड करती है, हमारे फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन along with his friend is या are watching टीवी। सेकंड में लिखूं, अदिति along शुभम is preparing her या his presentation। थर्ड में लिखा, he as well as his friends is preparing for her या his board एग्जामिनेशन। ठीक है। फोर्थ मैंने लिखा, द मिनिस्टर together with all his followers was या were shot dead। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर हम अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मोहन है, तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा, आर का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, अदिति है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हर होगा, हिज नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है। क्या है, ही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हर नहीं होगा, क्या होगा, हिज होगा। क्या होगा, हिज होगा। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज वर या शॉट डेड। तो यहाँ पर हम वर्ब जो है वो किसको देख के लगा रहे हैं, अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉज होगा, वर नहीं होगा। अब देखिए, इसी में रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 इसी से रिलेट है। देखिए, सबसे पहले आ जाए हमारा सब्जेक्ट 1। क्या आ जाए, सब्जेक्ट 1, और वर्ड्स हो हमारे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो नन का पेयर बनता है बट, और इसके बाद क्या हो, सेकंड सब्जेक्ट हो। क्या हो, सेकंड सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर हम वर्ब कौन से यूज़ करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा। हम वर्ब यहाँ पे वर्ब या फिर प्रोनाउन, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ ध्यान देने वाली चीज़ है, इन वर्ड्स के साथ जो पेयर में आते हैं, नाइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन और बट, तो ये वाले पेयर अगर हमारे दो सब्जेक्ट के बीच में जॉइंट हो तो यहाँ पर वर्ब और प्रोनाउन का यूज़ हम सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ऊपर वाले में हम फर्स्ट अलॉन्ग विद
टुगेदर विद एज वेल एज एसेक्ट्रा। इसको हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 में अभी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट सब्जेक्ट हो हमारा, और जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन और बट, इनके साथ हमें सब्जेक्ट सेकंड दिया हो और उसके साथ हमको वर्ब पूछी हो, तो वो वर्ब या प्रोनाउन को यूज़ हम अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा, फर्स्ट है आइदर शी और यू have done her your homework। ठीक है। सेकंड मैंने लिखा, neither he nor I have his my homework today। थर्ड मैंने लिखा, not only Shubham but also his friends have finished their या his homework। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है। तो neither she or you have done her your homework। तो हमने इसमें क्या बताया कि हम अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब या प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो देखिए, यू के लिए हम कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं करते, किसका करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। और सेम यू के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, योर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, योर का यूज़ करेंगे। आई के लिए हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, हैव का यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन में आई का माई बनता है, तो माई हमारा सही है। नॉट ओनली शुभम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। देखिए, हिज फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे देयर हमारा सही है, हिज हमारा सही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, देयर। तो यहाँ पर ही रूल नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, वो यहीं पे एंड होती है। आगे इसके कुछ और रूल्स हैं जो हमारी 1 या 2 क्लास में एंड हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।